फिर जंग, दीदी की विदाई, दादा का आगाज, मई में कुदरत का दोहरा रूप। नमस्कार, मैं रूपाली वर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। क्या दुनिया एक बार फिर महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या पश्चिमी एशिया की आग पूरी दुनिया को फिर अपने चपेट में लेने वाली है? एक तरफ व्हाइट हाउस से आता है नो एस्केलेशन का बयान, तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में गरजती मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में ईरानी खतरों को नाकाम किया है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें और ड्रोन भले ही अमेरिकी जहाजों को छू न पाए हो, लेकिन इसने उस सीज फायर की धज्जियां उड़ा दी जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया कर रही थी। वॉशिंगटन का रुख साफ है। राष्ट्रपति ट्रंप का भी कहना है कि वे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ईरान को यूरेनियम स्टॉक को पूरी तरह खत्म करना होगा। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ईरान अपनी परमाणु जिद नहीं छोड़ता, आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर तेहरान हार मानने को तैयार नहीं। ईरानी नेतृत्व इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। ईरान का कहना है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और हॉर्मुज़ के रास्ते को बंद करना उनके लिए आखिरी लेकिन सबसे बड़ा हथियार है। इस पूरी कहानी में इजराइल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी वक्त निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार है, जो इस बारूद के ढेर में चिंगारी का काम कर सकती है। हालांकि उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। पाकिस्तान और ओमान की मध्यस्थता में पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि एक नए पीस डील का ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन पेच फंसा है प्रतिबंधों और यूरेनियम की टाइमिंग पर। बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान झुकेगा या फिर अमेरिका अपनी शर्तों में ढील देगा। अगर युद्ध भड़कता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और अगर शांति होती है तो यह सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। फिलहाल हॉर्मुज़ की लहरें शांत है, लेकिन इस खामोशी के पीछे आने वाले तूफान की आहट भी साफ सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल आ गया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी हो गई है। उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी से उनका दुश्मन बनना और अब न बनना पहुंचना, यह बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन सवाल यह है कि ताजपोशी के बाद अगले 5 साल भाजपा और शुभेंदु अधिकारी के लिए कितने आसान होंगे, क्योंकि चुनौतियां भी कम नहीं है। भाजपा के लिए राज्य में पहली बड़ी चुनौती होगी चुनावी वादों का अमल। भाजपा ने वादा किया था सोनार बंगला बनाने का। अब लोगों की उम्मीदें बहुत ऊंची है। तेज विकास, रोजगार, उद्योगों की वापसी, टीएमसी के भ्रष्टाचार और घोटालों पर सख्त एक्शन, किसानों, युवा और महिलाओं के लिए ठोस योजनाएं बनानी होंगी, साथ ही उन पर अमल भी करना होगा। अगर पहले 2-3 साल में ठोस नतीजे नहीं दिखे तो 2031 के चुनाव में एंट्री इनकम्बेंसी बहुत तेजी से आएगी। शुभेंदु को न सिर्फ वादे पूरे करने होंगे, बल्कि उन्हें दिखाना भी होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक हिंसा पर लगाम। बंगाल में पिछले 15 साल से गुंडागर्दी और राजनीतिक हत्याएं आम हो गई थी। शुभेंदु खुद कई बार टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगाते रहे हैं। अब सत्ता में आकर उन्हें हिंसा का यह चक्र तोड़ना होगा। अपने कार्यकर्ताओं पर हमले रोकने होंगे, प्रशासन को निष्पक्ष बनाना होगा, पुलिस सुधार और कानून व्यवस्था की बहाली करनी होगी। अगर हिंसा जारी रही तो न सिर्फ विपक्ष हमला करेगा, मीडिया भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। बंगाल में फिर वही खेल का नैरेटिव बनने से बचना होगा। भाजपा सरकार के लिए तीसरी चुनौती प्रशासनिक और संगठनात्मक संतुलन बनाना होगा। टीएमसी के पुराने ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अधिकारी अभी भी सिस्टम में हैं। भाजपा का संगठन बंगाल में अभी नया है। उत्तर बंगाल, आदिवासी क्षेत्र, मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों का विश्वास जीतना होगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि टीएमसी अभी भी राज्य में मजबूत है। ममता बनर्जी जैसे अनुभवी नेता आसानी से हार नहीं मानेंगे। बॉर्डर पर घुसपैठ, सांप्रदायिक संतुलन और अल्पसंख्यक भय का नैरेटिव फिर से सक्रिय हो सकता है। शुभेंदु को सबका साथ सबका विकास का मॉडल बंगाल में लागू करके सभी वर्गों का भरोसा जीतना होगा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी बंगाल के लिए नए सूरज की उम्मीद है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। विकास, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्ति और सामाजिक सद्भाव, ये 4 स्तंभ अगर मजबूत किए गए तो भाजपा बंगाल में लंबे समय तक राज कर सकती है। वरना इतिहास गवाह है कि बंगाल की जनता उम्मीदों पर खरा न उतरने वाले नेताओं को सजा देने में देर नहीं लगाती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे।
मई 2026 के मौसम ने पूरे देश को चौंका दिया। 1 मई से 15 मई के बीच भारत में असामान्य रूप से भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार देश भर में 110% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहा, जिससे गर्मी से मिली राहत। लेकिन कुछ राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव ने भी अपना रंग दिखाया। गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और कुछ दक्षिणी हिस्सों में तापमान 42 से 46 डिग्री के पार चला गया। यदि इस सप्ताह यानी कि 1 से 8 मई के बीच की बात करें तो पश्चिमी और मध्य भारत में तापमान 42 से 45 डिग्री तक दर्ज किया गया। हालांकि बारिश के कारण ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से कम रहा। विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ और पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान आदि क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप रहा। हालांकि आगामी सप्ताह में भी सामान्य बारिश की संभावना है, जिससे कई जगहों पर दिन के तापमान सामान्य नीचे रहेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रों में हीट वेव और गर्म रातें रह सकती हैं। 11 से 14 मई के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में आंधी बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान और गुजरात से सटे इलाकों में 9 से 13 मई के दौरान लू चल सकती है। राजस्थान और पश्चिमी यूपी में तापमान 44 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की अच्छी संभावना है। यह बारिश से तापमान नियंत्रित रहेगा। केरल और तमिलनाडु में अच्छी बारिशें हो सकती है। कुल मिलाकर मई में मौसम का मिला जुला असर रहेगा। अब खबरें संक्षेप में। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ी। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी के मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले पूरे देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हुआ भारी मतदान, पुरुषों से ज्यादा रही महिलाओं की भागीदारी। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, मई के अंत तक एटीएम और यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। मणिपुर में भारी बवाल, म्यांमार सीमा पार कर आए उग्रवादियों का तंगखुल नागा गांव पर हमला, चर्च और दर्जनों घायल। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार, 32 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। नीतीश के बेटे निशांत को बनाया स्वास्थ्य मंत्री। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।